इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाने की, एक बाप का हाथ पकड़कर इस दुख धाम से पार जाने की, विजयंती माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रखकर पुरुषार्थ करने की, ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनने की, कोई भी विक्रम नहीं करने की, विक्रमाजीत बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। आधा कल के दे भान और दे अभिमान के मैं की आदत पड़ जाती है, तो फिर ईश्वरीय सेवा में आते हैं तो फिर वहाँ भी मैं और मेरा आ जाता है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि हमें हमेशा निमित्त भाव से सेवा करनी है। हम सब इंस्ट्रूमेंटल हैं, परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से सेवा करा रहे हैं, तो करावनहार को स्मृति में जरूर रखना है। कभी भी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कर रही हूँ या मेरी सेवा है। निमित्त भाव के द्वारा जब हम सेवा करते हैं तो फिर सेवा में सफलता प्राप्त होती है, हम फिर श्रेष्ठ सेवाधारी बनते हैं। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। अगर निमित्त भाव नहीं होता है तो फिर सफलता भी नहीं मिलती है। श्रेष्ठ सेवाधारी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वो होते हैं जो हर कदम बाप के कदम पर कदम रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात व्यक्त ब्रह्मा श्रीमत के प्रमाण एक्यूरेसी से चलते हैं, एक एक कदम उनका श्रीमत प्रमाण होता है। तो ऐसे ही जब हम आत्माएं भी एक एक कदम बाप के कदम पर रखते हैं तब श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। हर कदम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर उठाया गया हो तो वो हम आत्माओं को श्रेष्ठ ही बनाता है। जितना हम सेवा में स्व में व्यर्थ जो है उसको समाप्त करते हैं, उतना ही हम समर्थ बनते हैं। जितना सेवा में बाबा कहते हैं कि हम अपने को व्यर्थ से बचाते हैं या अपने में व्यर्थ जो है उसको समाप्त करते हैं, उतना हम शक्तिशाली बनते हैं और समर्थ आत्मा, पावरफुल आत्मा जो है हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो हैं जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और फिर औरों को भी उमंग उत्साह में उनको भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। कुल मिलाकर बाबा श्रेष्ठ सेवाधारी का स्पष्टीकरण करते हुए हम आत्मा को समझते रहे कि हर कदम बाप के कदम पर कदम रखो, व्यर्थ को समाप्त कर दो, समर्थ बनो और सबको उमंग उत्साह दिलाओ और खुद भी सदा उमंग उत्साह में रहो। जब हम इस विधि से चलते हैं तो श्रेष्ठ सेवाधारी का टाइटल प्राप्त करते हैं। ईश्वरीय सेवा एक सौभाग्य मिलता है हम आत्माओं को। बाबा किसी को पर्टिकुलरली खास ये नहीं कहते कि तुम करो, लेकिन ये सेवा ऐसी है जिसमें जो खुद को ऑफर करता है, बिन कहे जो करता है वही देवता बनता है। स्व राज्य अधिकारी बनना है, विश्व परिवर्तन का ताज पहनना है और संपूर्ण पवित्रता का ताज पहनना है। स्मृति का तिलक हमेशा रखना है कि हम कौन हैं, किसके हैं और मुझे क्या करना है। फिर ब्रिकुटी का तख्त बाबा देते हैं, अपनी सीट पर विराजमान होकर राजा बनकर शरीर रूपी राजधानी को, कर्म इंद्रियों को चलाना है। ये बाबा जनरल में हम सभी को समझाते हैं। जो ये स्व की सेवा और विश्व की सेवा के लिए
खुद को ऑफ़र करता है, अर्थात जिम्मेवारी लेकर ये कर्तव्य करता है, वो ईश्वरीय सेवा में चाहे स्व की करो चाहे विश्व की करो, इसमें जो खुद को ऑफ़र करता है, बिन कहे जो करता है, उसको फिर आफरीन मिलती है, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से शाबाशी मिलती है, प्यार मिलता है, दुआएं मिलती हैं। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सहज योगी बनने के। अगर हम सहज योगी बनना चाहते हैं तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि परमात्म प्यार को अनुभव करो। अनुभव करेंगे तो फिर हम कहीं और फंसेंगे नहीं। ये परमात्म प्यार की डोर जो है, ये दूर दूर से आत्माओं को खींच कर ले आती हैं। ये बड़ा सुखदाई प्यार है। बाबा का प्यार सुखदाई प्यार है। जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाए तो अनेक दुखों को भूल जाता है और सदा के लिए फिर सुख के झूले में झूलने लगता है। बाप का हम बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण कर देते हैं। और सिर्फ बाबा हमको सुख नहीं देते हैं, लेकिन वो तो सुख के भंडार का मालिक ही बना देते हैं, अर्थात सुख धाम का मालिक बना देते हैं, सुख खनीरे देते हैं। ज्ञान मार्ग में थकना, आलस करना, अलबेला बनना, ये तो बहुत खतरा है। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो डिले करना डेंजर है। इसीलिए कभी भी हमको थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा हमको देही अभिमानी होकर रहना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी अर्थात शुद्ध अभिमान, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतगुणी आत्मा हूँ। जब हम आत्म अभिमानी रहने का प्रयत्न करेंगे तब हम बाप का प्यार खींच सकेंगे। स्वीट बनने के लिए हमको बाबा की याद में रहना है, क्योंकि एकमात्र शिव बाबा ही स्वीट है और शिव बाबा ही सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। जो एक रूह को चाहिए उस विशेषता का सागर शिव बाबा है, तो उनको ही याद करना है। उनकी याद में रहने से हम आत्माओं को वो सुकून मिल सकता है जो हम आत्माएं 63 जन्म देहधारियों में ढूंढते हैं। इस यात्रा में बहुत विघ्न आते हैं, माया विघ्न डालती हैं, तरह तरह की ऑपोजिशन भी आती है, डिस्टर्ब करने वाली बातें भी आती हैं, मायावी बातें भी आती हैं जो हमारी याद की यात्रा को खंडित कर देती हैं। लेकिन हमको बड़ा सावधान रहना है। इस यात्रा में हमको कभी भी थकना नहीं है और इस यात्रा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहाँ छोड़ेंगे वहाँ माया के वशीभूत हो जाएंगे, देह अभिमान में आ जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से ही रहता है। जब तक हम देह अभिमान में होते हैं तो देहधारी याद आते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं तो परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं। 16 कला संपूर्ण अर्थात बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट बनने के लिए पुरुषार्थ हमको कराया जा रहा है। बिल्कुल हमको फ्लॉलेस बनना है। तो फ्लॉलेस वही बनते हैं जो अपने आप को हमेशा आत्मा समझते हैं। प्यार के सागर बाप को याद करेंगे तो फिर हम परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान प्रभु जी का बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से ही हम आत्माओं को परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बहुत इजीली समझ में आता है, लेकिन हमको बनना है फ्लॉलेस, एकदम परफेक्ट, बेदाग हीरा। उसके लिए तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना बहुत ज़रूरी है। और वो भी याद हम तब कर सकते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। तो याद से हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। आत्मा समझने से ही हम मीठे बनेंगे, क्योंकि जब तक देह अभिमान है तो देह अभिमान के साथ देह अभिमान की बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, कड़वाहट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तरह तरह की खामियां हैं देह के साथ। इसलिए मीठा तो हम तभी बन सकते हैं जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, और जब हम आत्मा समझेंगे तो हम सबको आत्मा रूप में देखेंगे, और जब हम आत्मा रूप में देखेंगे तो अच्छा व्यवहार करेंगे, मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिट जो है समाप्त हो जाएगी। खिटखिट होती है देह अभिमान में आकर, भिन्नता आती है देह अभिमान में आकर, लेकिन
इससे फिर मतभेद पैदा होते हैं। तो सारी तरह की खिटखिट अगर हमको समाप्त करनी है तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, तो प्यार के सागर आप समान हम आत्माओं को मास्टर प्यार का सागर बनाते हैं। हम आत्माओं को एम ऑब्जेक्ट देते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। लक्ष्मी नारायण जी को सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो श्रीमत पर चलकर प्यारा बनते हैं। बाबा हम आत्माओं को इन जैसा ही मीठा बनाना चाहते हैं। समझ देते हैं कि याद करते रहो, मीठे बनते जाएंगे। याद से ही विश्व का मालिक हम बनेंगे। हम आत्माओं को इसकी मेहनत करनी है, इसको हल्का नहीं लेना है, इसलिए बार बार इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। घमंड में नहीं आना है कि हमको ज्ञान आता है। ज्ञान तो एक समझ मिल रही है। अब समझ के प्रमाण चलना, उसके नंबर मिलते हैं। समझ के प्रमाण परिवर्तन करना, उसके नंबर मिलते हैं। और फिर याद जब हम करते हैं तब जाकर हमको ज्ञान यथार्थ समझ में आता है, तब जाकर ज्ञान को धारण करने की ताकत मिलती है। इसलिए याद एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसे हमें बहुत प्यार से करना है। बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। ऊंच मर्तबा अगर हम पाना चाहते हैं तो फिर हमको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर ही हमको सबूत देना पड़ेगा मिठास का। नहीं तो मीठे परमात्मा सावधान करते हैं कि हम बहुत पछताएंगे, क्योंकि बाबा तक याद पहुँच नहीं रही है। इसीलिए बाबा हमको सावधान कर रहे हैं। अगर हम सच में दिल से याद करेंगे तो उन तक याद पहुँचेगी। याद पहुँच नहीं रही है मतलब हम याद नहीं कर रहे हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो देही अभिमानी बनने के लिए हमको बहुत प्रयत्न करना है, नहीं तो हम बहुत कम मर्तबा पाएंगे। स्वीट तो कभी नहीं बन पाएंगे। बाबा कह रहे हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े बच्चे याद करते हैं। अब तो सिर्फ बाप को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। जितना हम याद करेंगे उतना हम बहुत स्वीट बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जी की आत्मा ने भी जब वो ब्रह्मा सरस्वती थे तो बहुत याद किया था। याद से ही इतने स्वीट बने हैं। याद से ही हम सूर्यवंशी घराने के लायक बनेंगे। पहले नंबर सूर्यवंशी सतयुग में आना है तो फिर लक्ष्मी नारायण जी की तरह पुरुषार्थ करना है, अर्थात जैसा पुरुषार्थ ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने किया है। चंद्रवंशी बाबा सावधान कर रहे हैं कि सेकंड नंबर होते हैं, नापास होते हैं। लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं, राम सीता उतने प्रिय नहीं लगते हैं। दोनों के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। लक्ष्मी नारायण पर कभी भी कलंक नहीं लगता, राम सीता पर कलंक लगता है। कृष्ण जी चूँकि संगम युग में ही पैदा होते हैं और एक तरफ कलयुग चल रहा होता है, इसीलिए कलंक लग जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी जब आते हैं तो तब तो वो सचखंड होता है 111। वहाँ तो फिर कोई भी कलयुगी जीव नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर कोई कलंक लगते नहीं है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम बहुत मीठा तब बनेंगे जब हम समझेंगे कि हम सोल से। सोल समझने से फिर सोल की विशेषताओं को यूज़ करेंगे, फिर सोल्स को देखेंगे, फिर किसी की कमी कमज़ोरियों को नहीं देखेंगे, फिर कोई दाग नहीं लगेगा, तभी हम मीठे बन सकते हैं। देह के रूप में देखेंगे तो देह के रूप में तो सारे उल्टे काम कर रहे हैं, तो फिर मतभेद होता जाएगा। हमें खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। जितना हम इस विधि से याद करेंगे उतना हमको मज़ा आएगा, उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला परफेक्ट बनने का हमको लक्ष्य मिला हुआ है। समझ देते हैं कि 16 कला ही संपूर्ण कहलाते हैं, 14 कला तो डिफेक्टेड होते हैं। अब डिफेक्ट सारी अपनी दूर करनी है और 16 कला परफेक्ट बनना है, तो एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। वापस कोई घर जा नहीं सकता है जब तक पूरा पवित्र न बने। इसीलिए विधि पूर्वक पवित्र बन जाएंगे तो सज़ाओं से बच जाएंगे। अगर हम पवित्र नहीं बनते हैं तो फिर पवित्र बनवाया जाएगा और फिर सज़ाएं भी खानी पड़ेंगी। बाबा हमको बार बार समझाते हैं कि बात हमको पक्की करनी है कि हम सब आत्माएं हैं और अपने घर में रहती हैं, तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ हम जन्म लेते हैं।
तो फिर पुनर्जन्म में आते हुए अपनी जो विशेषताएं हैं उसको हम होते रहते हैं। परफेक्ट दुनिया में जाने की अगर हमको चाहना है तो भगवान कहते हैं कि परफेक्ट बनो। नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहते हैं, नॉलेज को अमल में लाना है और बाबा को याद करना है, तो हम परफेक्ट बनेंगे। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। ये पाठ को पक्का करते हुए इसमें नेचुरल जीना है। अंदर में हमको बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं। अपने को देहधारी समझकर दुनिया खुश होती है कि हम फलाना के बच्चे हैं, लेकिन वो बाबा कहते हैं वो अल्पकाल का नशा है, वो तो टेम्पररी है, वो तो 63 जन्म तो 63 मदर फादर होते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा शिव बाबा, ये हम आत्माओं के पिता तो सदा ही हैं, अविनाशी हैं। अब सारा का सारा बुद्धि का योग एक बाप के साथ ही लगाना है। इसमें कभी भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं भी रहते हुए एक बात को पक्का रखना है कि मुझे बाबा को याद करना है, मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और वो प्यार के सागर हैं। ये महिमा सिर्फ एक मन शिव पिता परमात्मा की है। बाकी हम सभी आत्माएं जो हैं, हम सब आत्मा भाई भाई हैं। सभी का बाप एक शिव बाबा है। समझ देते हैं कि जब हम तमो प्रधान बनते हैं तब हम दुखी होते हैं। अब सतो प्रधान बनना है तो आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं कि तुम पहले परफेक्ट थे, अभी तुम फिर से परफेक्ट बनो। सभी आत्माएं परमधाम में परफेक्ट थी, इसीलिए अभी चाहे कोई कैसा भी पाठ बजाता हो, बाबा हम आत्मा को कहते हैं कि उसको ओरिजिनल स्वरूप में देखो और उसको ओरिजिनल स्मृति दिलाओ कि वो परफेक्ट आत्मा थी। प्योरिटी बगैर हम वापस घर नहीं जा सकते हैं और प्योरिटी के बिना हम सुख धाम में भी नहीं आ सकते हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सुख और शांति हमारी ज़िंदगी में हो तो हमको पवित्र ज़रूर बनना है। ऊंचे से ऊंचा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वहाँ अथाह सुख रहता है। हमको हमेशा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। स्वर्ग का मालिक बनते हैं ना, हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ियों जैसा जन्म है ना, तो बाबा ने हमको हीरे जैसा जन्म दिया है, तो अब बाबा के इशारों पर चलना है, याद में ज़रूर रहना है। जितना याद में रहेंगे उतना राइटियस कदम उठाएंगे। बाबा की याद में नहीं रहने से हम गलत कदम उठाते हैं। हमको अभी पावन बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। राम सीता संपूर्ण नहीं कहलाते हैं, एक सेकंड वो सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं ना, तो याद की यात्रा में वो पास नहीं हुए हैं, इसीलिए वो सेकंड ग्रेड में चले गए हैं। नॉलेज में भले कोई कितना भी तीखा हो, बाबा को वो प्यारा नहीं लगता, मीठा नहीं लगता है। याद में रहेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, तब हम बाबा को मीठे लगेंगे, फिर बाप भी हमको मीठा लगेगा। पवित्र ज़रूर बनना है, याद में ज़रूर रहना है, अच्छी रीति नोट करना है, फिर कहीं भी खिटखिट नहीं होगी। अहंकार आ जाता है तब खिटखिट होती है। याद की यात्रा में रहने से हम सब भूतों से मुक्त हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी भूतों से मुक्त हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है। देह अभिमान जो है वो लड़वाता है। आजकल जहर मिसल जीवन को बना देती हैं आत्माएं, एक दूसरे से नफरत करती हैं, एक दूसरे को मारती हैं। और बाबा कहते हैं ये जो लाइफ है ये आगे चलकर और भी जहर होती जाएगी, क्योंकि ये है ही विषय सागर, ये रौरव नर्क है, इसमें सब पड़े हुए हैं, बहुत गंध है यहाँ पर। दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं ये गंध जो है ना वृद्धि को पाता रहता है, क्योंकि ये अति में जाकर फिर अंत होगा। इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि कुछ कम होगा, लेकिन अति में जाकर इसकी समाप्ति होगी। ये डर्टी वर्ल्ड है, यहाँ पर दुख ही दुख मिलते हैं। यहाँ पर देह अभिमान का भूत बहुत कॉमन हो गया है, जिसके कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे भूत पनपते हैं और ये फिर आत्मा को गंदा बनाते हैं। काम विकार में जाकर आत्माएं जो हैं काला मुंह करती हैं, काम चिता पर बैठकर काले बनते हैं। लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो तो स्पेशली शादी भी करवाते हैं, लेकिन असल में बाबा कहते हैं कि सब काम चिता पर बिठाकर काले बनते जाते हैं। इसलिए सबकी ज़िंदगी में शादी के बाद तो दुख आते ही आते हैं। अब बाबा ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, हम आत्माओं को पवित्र बनने की विधि बताते हैं। जब हम हीरे तुल्य यहाँ पर बनेंगे तब हम हीरे के महलों में जाकर रहेंगे।
वहाँ सब प्रकार का वैभव होता है। यहाँ तो आत्माएं गंदी हो जाती हैं, उसमें द्वापर युग का और कलयुग का जो मिलावट है वो हो जाती है, शूद्र वर्ण के बन जाते हैं। इसलिए ये मिलावट जो है आत्माओं को गंदा करती है, इसलिए चीज़ें भी यहाँ पर मिलावट वाली मिलती हैं। इन चीज़ों को लोग सोचते हैं कि इससे हमारी सेहत अच्छी होगी, इससे हमको ताकत मिलेगी, उतना ही वो ताकत वाली चीज़ों में मिलावट कर देते हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं कि सारा उसका सार ही निकाल देते हैं, फिर हमको मिलती है खोखली चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ भी फर्स्ट क्लास नहीं है। जानवरों को भी, जिनसे दूध लेते हैं गाय वगैरह, उनको भी अच्छा खाना नहीं देते हैं। तो यहाँ हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ ताकत वाली चीज़ मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि ताकत वाली दुनिया में हम जाएं, तो इस गंदी छीछी दुनिया से हमको दिल नहीं लगानी है। यहाँ तो सब विकारी हैं, इनसे दिल नहीं लगाकर अब दिल एक प्रभु के साथ लगानी है, उनको याद करना है और फिर नई दुनिया में जाने के लिए तैयार होना है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। परमात्मा के संग में रहेंगे तो पार हो जाएंगे, और अगर बुरे संग में रहेंगे तो फिर दुर्गति में चले जाएंगे। हम सब पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा के बने हैं, तो उनके श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर चलना है। जो बाबा समझाते हैं वही करना है, तो फिर हम उस पार चले जाएंगे। नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, माया अपनी तरफ खींच लेगी अगर हम देह अभिमान में रहेंगे। तो अपने को रूहानी नशे में रखना है कि हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। हमें अभी डबल दानी बनना है, विकारों का दान करना है। 3 पैर पृथ्वी पर ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलकर आत्माओं को 21 जन्मों के लिए शफा पाने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त कर लें, ये सेवा करनी है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि आत्माएं तमो प्रधान बन गई है ना, इसलिए तरह तरह की गंदी गंदी बीमारियां यहाँ पर पनप रही हैं। कर्म भोग बहुत ज़्यादा है, इन सब दुखों से छूटना है हमको। तो अगर बाबा कहते हैं दुखों से छूटना है तो सिर्फ याद करो, और बाबा हमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। याद करेंगे, दिमाग सही काम करेगा। विकारी अब नहीं बनना है, विकारी मनुष्य मुर्दे जैसे बन जाते हैं। विकार ही गंदी बीमारियों का शिकार बनाते हैं। अभी हमको निरोगी बनना है। बाप हमारे अविनाशी सर्जन हैं, ज्ञान इंजेक्शन हमको देते हैं, जिससे अज्ञानता का अंधकार जो है वो विनाश हो जाता है। दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा है, इसलिए हमें उन्हीं का बनकर रहना है, उनको ही याद करना है, और कोई हमारे दुख हर नहीं सकता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी हम सब पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। कलयुग की लोक लाज मर्यादा में फंसना नहीं है, उसकी परवाह नहीं करनी है। जैसे ब्रह्मा जी ने परवाह नहीं करी, बाबा का संग किया तो फरिश्ता बन गए, ऐसे हमको भी बाबा का संग करना है। गालियों की कोई परवाह नहीं करनी है। काम विकार को जीतेंगे तो फिर हम जगत जीत बन जाएंगे। पवित्र बनना है, बाप को याद करना है, स्वर्ग की बादशाही लेनी है। हमें फिर से बाबा होली हंस बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा पर कुर्बान जाकर उनका वारिस बनना है। माला का दाना बनना है तो फिर हमको पुरुषार्थ बहुत करना है। यूं ही हम माला के दाने नहीं बन सकते, बहुत बहुत मेहनत करनी है। इस बात का अटेंशन रखना है, अपने को आत्मा समझना है। सिर्फ ज्ञान सुनने से, ज्ञान समझ लेने से नहीं, लेकिन समझकर अमल में लाने से और बाबा की याद में रहने से हम माला के दाना बनेंगे। विक्रम हमको बिल्कुल नहीं करना है,
देह भान में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो हमसे विकर्म होते हैं। योग में रहना है, बाबा के दिल पर चढ़ना है। याद में नहीं रहेंगे तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे। याद से ही याद मिलेगी। अगर हम याद करेंगे तो फिर बाबा भी हमको याद करेंगे। मासी का घर नहीं है भगवान पर बारी जाना। याद से हम खुशी की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि जितनी हमारी कलाएं कम होती हैं उतना हमारे जीवन में दुख बढ़ता जाता है। अब जितना हम श्रीमत पर चलकर अपनी कलाओं को बढ़ाएंगे उतना दुख खत्म होता जाएगा। ज़्यादा याद करेंगे, ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ज़्यादा ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। याद में आत्माएं कमज़ोर हैं, इसलिए बाबा बार बार हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि याद को बढ़ाओ। थोड़े से बाबा खुश नहीं होंगे। दूसरों को कहना और कुछ खुद नहीं करना, ये तो फिर गलत बात है। अपने पर ध्यान देना है पूरा। निश्चय से ही विजय होती है। बाबा में कभी भी संशय नहीं हमको लाना है। संशय लाने से बिना शक्ति हो जाएंगे। बाप की याद से ही हमारे पाप कटते हैं। पापों के कारण हमको दुख होते हैं। रात दिन हमको कोशिश करनी चाहिए याद में रहने की। कर्म इंद्रियों की चंचलता बाबा की याद से ही बंद होगी, अदरवाइज़ ये बंद नहीं होगी। इसकी भी हमको बहुत मेहनत करनी है। याद का चार्ट हमको ज़रूर रखना है। याद का चार्ट ही तो नींव है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तब हम सतो प्रधान बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से याद कर सकेंगे। पवित्रता बहुत गुह्य सब्जेक्ट है, तो सारी संपूर्ण पवित्रता की जो विशेषताएं हैं वो हमारे में ज़रूर होनी चाहिए। तब हम बाबा की याद में रह सकेंगे। बाबा की पॉइंट्स को अच्छी रीति हमको धारण करना है। हमारे बाबा बहुत निरअहंकारी हैं, हमको भी निरअहंकारी बनना है। याद का जौहर बहुत कम है, बाबा कहते हैं अभी, जिसको बहुत बढ़ाना है। कोई भी देहधारी को हमको अब याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, इसलिए मेहनत हमको पूरी करनी है। पुरुषार्थ की एक्यूरेसी की तरफ ध्यान खिंचवाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का